हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लूसेंट ज्ञान A to Z में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने थंबनेल में तो देखा ही होगा कि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी में बहुत बार पूछे गए हैं। तो आइए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है गाइज, जो कि आपका बहुत ही यानी कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके रेलवे ग्रुप डी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए एक एक करके सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन वन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन वन हमारा ये कह रहा है कि यह पता कीजिए कि कारपेंटर शब्द के अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बनेगा। ठीक है, सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में है तो सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन को समझिए कि आपका क्वेश्चन बोल क्या रहा है। तो अगर आप यहाँ से ध्यान से देखें तो आपका क्वेश्चन हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपका जो कारपेंटर शब्द है, ये वाला कारपेंटर जो शब्द है, इससे कौन सा शब्द नहीं बनेगा। ठीक है, ऑप्शन में दिए कार नहीं बनेगा, या पेंटर नहीं बनेगा, या कारपेट नहीं बनेगा, या रिपेंट नहीं बनेगा। ठीक है, इनमें से कोई एक है जो नहीं बनेगा। तो देखिए, अगर ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें बस एक चीज़ याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। वह है, देखिए क्या, सपोज कि आपका कारपेंटर जो शब्द है, तो अगर इससे एक नया शब्द कोई बनाना हो तो इस शब्द में जितने भी आपके अक्षर हैं उन्हीं अक्षरों से तो हम नया शब्द बनाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। देखिए, जैसे अगर हमें बनाना हो कार, ठीक है ना, CAR कार। अगर कोई बोले कि कारपेंटर से आप कार बनाइए, तो क्या बना सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि कारपेंटर में आपके, जैसे कार में आपके कौन कौन आपके लेटर आएंगे, C आएगा, A आएगा और R आएगा। तो क्या कारपेंटर में आपके CAR लेटर हैं? हाँ है, यानी कि कारपेंटर से आप कार बना सकते हैं। ठीक है, अगर कोई बोले कि आप कारपेंटर शब्द का इस्तेमाल करके आप बनाइए क्रेजी, क्या क्रेजी, CRAZY क्रेजी। ठीक है, तो क्या आपका ये बनेगा? नहीं बनेगा। पूछिए क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स, आपके कारपेंटर में आपका C मिल जाएगा, R मिल जाएगा, A भी मिल जाएगा, लेकिन आपके कारपेंटर में फ्रेंड्स आपका ZY नहीं है, लेकिन क्रेजी में हमें ZY की क्या है, ज़रूरत है। ठीक है, तो क्या ये शब्द बनेगा कारपेंटर से? बिल्कुल नहीं बनेगा। तो ऐसा ही कुछ आपका क्वेश्चन बोल रहा है। तो आइए सबसे पहले एक एक ऑप्शन को मैच करते हैं। पहला ऑप्शन है हमारे सामने कार। क्या कारपेंटर से कार बन सकता है? बिल्कुल सही, कार बन जाएगा। ऑप्शन बी की ओर देखते हैं। बी है पेंटर। ठीक है, तो क्या कारपेंटर से पेंटर बन सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पेंटर में आपका पी दिया हुआ है, तो पी उसमें भी मिल जाएगा, ए भी मिल जाएगा, लेकिन फिर से आपका जो आई है, क्या कारपेंटर में आई कहीं दिया हुआ है? कहीं नहीं है। यानी कि कारपेंटर शब्द से पेंटर शब्द नहीं बना सकते, क्योंकि कारपेंटर में आई नहीं है और पेंटर में हमें आई की क्या है, ज़रूरत है। ठीक है, आइए तीसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं, कारपेट। क्या कारपेंटर से हम कारपेट बना सकते हैं? बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पे सी है, इसमें भी सी है, यहाँ पे आर है, इसमें भी ए है, यहाँ पे आर है, इसमें भी आर है, यहाँ पे पी है, इसमें भी पी है, यहाँ पे ई है, इसमें भी ई है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे भी टी है। यानी कि कारपेंटर सबसे कारपेट बन सकता है। चौथा देखें, रिपेंट, के ये भी बन सकता है। बिल्कुल सही, क्योंकि रिपेंट में क्या चाहिए हमें? आर चाहिए, ई चाहिए, पी चाहिए, ई चाहिए, ए चाहिए और टी चाहिए। तो आइए सबको देखते हैं, आर है, ई है, ठीक है। अब फिर क्या, पी ई चाहिए, तो पी है, ई है, फिर क्या, एन है और क्या चाहिए, टी, तो टी भी है। यानी कि ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा। कारपेंटर से आप केवल पेंटर शब्द नहीं बना सकते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई होप फ्रेंड्स कि अगर आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए तो आप उन्हें बिल्कुल ही नहीं छोड़ेंगे, आप उन्हें करके ही आएंगे। आइए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद फिर हम सॉल्यूशन की ओर बढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन बोल क्या रहा है। तो अगर यहाँ से आप क्वेश्चन पढ़ें तो क्वेश्चन में आपका ये बोल रहा है कि यदि एफ बराबर आपके कितने के इक्वल होगा फ्रेंड्स, आपके 6 के। ठीक है, एफ बराबर आपके इक्वल है 6 के और टी एच ए द बराबर इक्वल है 33 के, तो ओमेन किसके इक्वल होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ से करेंगे क्या कि पहले हमें यह पता करेंगे कि एफ बराबर 6 आपका कैसे दिया, टी एच ए द बराबर आपका 33 कैसे हुआ। अगर हमें ये पता चल जाएगा कि एफ बराबर 6 और टी एच ई बराबर द, यानी कि द बराबर 33 कैसे हुआ, तो हम ओमेन बराबर क्या होगा वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए इसमें हुआ क्या, अगर आप ए बी सी डी के लेटर में अगर एफ को काउंट करें तो आपकी किस पोजीशन पे आएगा, 6 पोजीशन पे आएगा। चलिए काउंट करते हैं, ए बी सी डी ई एफ। अब इसे काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 पे आया। यानी कि ये जो लेटर है, ये लेटर ए बी सी डी का अक्षर में जिस प्लेस पे है, जिस प्लेस पे है उसी को इसकी क्या है, इक्वल में लिख दिया है। अब टी एच ई द की बात करें तो काउंट कीजिए, आपका टी कितने पे आएगा, 20 पे आएगा।
एच कितने पे आएगा आपका 8 पे आएगा और ई कितने पे आएगा 5 पे आएगा। तो अगर तीनों को अगर हम ऐड करें 20 + 8 + 5 आपके इक्वल हो कितने 33 के। तो इसी तरह हम ओमेन में जो आपके लेटर्स दिए गए हैं उन लेटर्स को देखेंगे कि वो ABCD के अक्षरों में किन पोजीशन पे है, और जो जिस पोजीशन पे है उस पोजीशन को में हम यहाँ लिख के और आपस में ऐड करेंगे और आपका जो आएगा वो आपका ऑप्शन हो जाएगा। आइए एक एक करके देखते हैं। अगर आप ABCD में W को देखें तो वो आपके 23 पोजीशन पे है, और O को देखें तो वो आपके कितने पोजीशन पे है 80 पोजीशन पे है। अगर M को देखें तो आपके 13 पे है, A को देखें तो आपके 1 पे है, और N आपके कितना है 14 पे। इन सबको अगर आप फ्रेंड्स आप ऐड कीजिएगा तो आपके कितने इक्वल होगा 66। ठीक है, यानी कि ओमेन इक्वल टू आपका क्या होगा ऑप्शन सी 66, यानी कि 66 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि फ्रेंड्स आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे हल्के में ना लें। आइए पहले क्वेश्चन को हम समझते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हमारा कह क्या रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि किसी भाषा में कर्नाटका शब्द को इस रूप में हम कुटित कर सकते हैं LBSOBUBLB, यानी कि इस शब्द में, तो बॉम्बे को किस प्रकार से कुटित करेंगे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जब भी आए तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये जो शब्द दिया गया है कर्नाटका में ये क्या किया है कि एक नया शब्द बनाया है। और उसी तरह अगर ये हमें पता चल जाएगा कि कर्नाटका से क्या किया है कि ये सब नया शब्द यहाँ पे बनाया है, तो हम बॉम्बे में वही चीज़ करेंगे तो हमारा नया शब्द क्या हो जाएगा बन जाएगा। तो देखिए यहाँ से अगर ध्यान से समझिएगा, देखिए किया गया है के बाद आपका क्या आता है एल आता है, ए के बाद क्या आता है आपका बी आता है, आर के बाद क्या आता है एस आता है, एन के बाद क्या आता है आपका ओ आता है, ए के बाद क्या आता है बी आता है। यानी कि इसका कहने का मतलब कि कर्नाटक जो आपका शब्द है, ये शब्द में जो आपके जितने भी अक्षर हैं वो एक एक अक्षर के जो बाद वाले जो आपके अक्षर हैं वही से आपका ये एक नया शब्द बना है। तो इसी तरह हम बॉम्बे में आपके जितने अक्षर दिए गए हैं तो इनके बाद वाले जो अक्षर से आपके शब्द बनेंगे वही आपका बॉम्बे का कुटित हो जाएगा। अब देखिए बॉम्बे में आपका बी है, बी के बाद क्या आएगा सी आएगा, ओ है, ओ के बाद क्या आएगा आपका पी आएगा, एम के बाद क्या आएगा आपका एन आएगा, बी के बाद क्या आएगा आपका सी आएगा, ए के बाद क्या आएगा आपका बी आएगा, और वाई के बाद क्या आएगा जेड आएगा। यानी कि बॉम्बे को हम इस रूप में कुटित कर सकते हैं, किस रूप में, तो CPN CBZ में। अब आइए ऑप्शन में देखते हैं आपकी किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आपके ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा CPN CBZ, यानी कि बॉम्बे को हम इस रूप में कुटित कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, या हम सबसे पहले क्वेश्चन को हम रीड करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है कि यदि इंसेक्ट, ठीक है, इंसेक्ट बराबर आपकी इतना है और बराबर आपकी इतना है, तो इतने जो है कितने के इक्वल होगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन बोल रहा है, हम नहीं क्वेश्चन बोल रहा है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जब भी आए तो देखिए आप सिंपली इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए क्या रूल होता है। पहले आप अगर आप रूल समझ जाते हो तो आप इसे इजीली सॉल्व कर पाओगे। रूल आपका यही होता है कि आपके जो इस वाले शब्द होते हैं, शब्द या सैम्बल आपके कुछ भी हो सकता है, सैम्बल या लेटर कुछ भी हो आपके यहाँ पे दिया रहेगा। अब यहाँ पे जो आपके शब्द या लेटर्स रहेंगे, शब्द या बोले तो सैम्बल्स, यानी कि लेटर या सैम्बल्स, तो ये एक दूसरे के होंगे, आप आपस में ये फ्रेंड्स एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है, देखिए कैसे, अगर इसमें से हम रैंडमली एक कोई नंबर निकालें रैंडमली, जैसे हमने निकाला ई को अगर हम बाहर निकालें तो आपकी ई किसके इक्वल होगा, अब इसमें से किसी एक के इक्वल होगा। अब इसे समझेंगे कैसे, तो इसमें काउंट करेंगे आपका ई कितने प्लेस पे है, काउंट करते हैं 1 2 3 4 प्लेस पे है। अब इधर से 4 प्लेस पे काउंट करेंगे, क्या आ रहा है 1 2 3 4, यानी कि आपका ये एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है, यानी कि आपका ई कितने के इक्वल हो गया एक्सक्लेमेशन मार्क के। अगर फिर कोई एक रैंडमली नंबर चूज करें, जैसे हम सी चूज किए, सी किसके इक्वल होगा, सबसे पहले इसमें काउंट करेंगे कितने प्लेस पे है, 1 2 3 4 5 प्लेस पे है। अब इसमें 5 प्लेस पे काउंट करेंगे, क्या है 1 2 3 4 5, यानी कि आपका हैज है। आपके सी किसके इक्वल होगा, आपके हैज के इक्वल होगा। इसी तरह अगर और की बात करें तो ओ आपकी इक्वल होगा परसेंटेज के, क्योंकि आपके ओ इसमें पहला स्थान पर हो और यहाँ परसेंटेज आपका पहला स्थान पर है। अगर आर की बात करें तो आर आपके इक्वल होगा क्वेश्चन मार्क के, क्योंकि यहाँ पे आर आपके सेकंड पोजीशन पे है और यहाँ पे भी आपके ये क्वेश्चन मार्क सेकंड पोजीशन पे है। अब इसी प्रकार से हमें ये फाइंड आउट करना है कि आपके ये जो दिया हुआ है किस टर्न आपके किसके इक्वल होगा। तो देखिए यहाँ पे जो आपके लेटर्स लिखे गए हैं
उन लेटर्स को यहाँ पे मैच करेंगे इसमें और इसमें क्या वो दिया है। अगर दिया है तो यहीं से आप पता करेंगे कि जैसे सपोज कि इसमें पहला लेटर सी है और सी को मैच करें, देखिए सी आपका यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे सी जिसके इक्वल होगा वही आपके इस सी के इक्वल हो जाएगा, यानी कि इस सी की जगह पर हम ये रख सकते हैं मान, इसका मान, ये वाला सी का मान। और इस सी की बात करें तो देखिए क्या आएगा, पहले इसे काउंट करते हैं किस पोजीशन पे है, 1 2 3 4 5 पोजीशन पे है। यहाँ से 5 पोजीशन पे आपका हैज आएगा, यानी कि इस सी की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, आप हैज लिख सकते हैं। इसी तरह से हम एक एक करके सारे अक्षर को हम यहाँ से मैच करेंगे कि कौन अक्षर किसके इक्वल है। आइए देखते हैं। सी अभी मैंने पता लगाया आपके हैज के इक्वल होंगे। अगर आई की बात करें तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपके आई पहले नंबर पे है, तो आई किसके इक्वल होगा, आपका इसके पहले नंबर पर है, यानी कि @ के इक्वल होगा। बात करें एस की, तो एस आपके कहाँ है, इसमें यहाँ पे है थर्ड ऑप्शन पे, तो एस किसके इक्वल होगा, यहाँ से थर्ड ऑप्शन के, यानी कि एस आपके इक्वल होगा इसके। बात करें टी की, टी कहाँ पे है, सबसे लास्ट में, तो किसके इक्वल होगा, इसके सबसे लास्ट में, यानी कि ये वाले एस के। उसके बाद ई किसके इक्वल होगा, ई यहाँ पे दिया फोर्थ पोजीशन पे, यहाँ पे फोर क्या है आपका एक्सक्लेमेशन मार्क, इसके इक्वल होगा। उसके बाद बचा आर, आर किसके इक्वल होगा, आपका आर होगा आपके क्वेश्चन मार्क के, क्योंकि यहाँ पे आर सेकंड पोजीशन पे है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क सेकंड पोजीशन पे है, वो इसके इक्वल होगा। उसके बाद आपका लास्ट आपका एन, एन किसके इक्वल होगा, आइए यहाँ से देखते हैं। एन यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे है, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे आपका ये वाला एस एंड वाला एस इसके आपके इक्वल होगा। तो ये आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है, यानी कि आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि इस तरह से क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में है तो आप उन्हें बिल्कुल ही नहीं छोड़ेंगे, आप उन्हें करेक्टली करके ही आएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आइए अगला क्वेश्चन हमारा ये बोल रहे हैं कि दी गई समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्पों में से नहीं दिया गया युग्म ज्ञात करें। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन में क्या दिया है, ताजमहल और आगरा दिया है, और यहाँ पे आपका क्या होगा वो आपसे पूछ रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ताजमहल आगरा क्यों दिया है, ताजमहल आगरा के बीच में क्या संबंध है। ठीक है, अगर उसे पता कर लिए तो यहाँ पे क्या होगा वो हम पता कर लेंगे। तो देखिए ताजमहल आपका एक ऐतिहासिक इमारत है, और उसी ऐतिहासिक इमारत का स्थल क्या है आपका आगरा, यानी कि सबसे पहला आपका ऐतिहासिक इमारत दिया है और उसी ऐतिहासिक इमारत का जो स्थल होगा वही आपका यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमें भी ऐसे ही कुछ फाइंड करना है जो कि आपका सबसे पहले ऐतिहासिक इमारत हो और उसका स्थल हो। ठीक है, उसी ऐतिहासिक इमारत का, नहीं कि किसी और का, नहीं उसी का चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि ताजमहल कहाँ है आपका आगरा में तो है। तो आइए और ऑप्शन को देखें, और ऑप्शन ए और बी और सी और डी में से देखें, आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पूछिए क्यों, क्योंकि यहाँ पर लाल किला पर ऐतिहासिक इमारत है और इसका ही स्थल क्या है आपका दिल्ली, यानी कि दिल्ली में आपका ही तो लाल किला है क्या, सही नहीं है, दिल्ली में नहीं है, हाँ दिल्ली में तो है, आपके लाल किला कहाँ पे है, दिल्ली में है। ऑप्शन ए क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपका अमृतसर और स्वर्ण मंदिर, यानी कि स्वर्ण मंदिर आपके कहाँ है, अमृतसर में है, लेकिन ये इसलिए सही नहीं हुआ क्योंकि इसका पहले ही स्थल दे दिया और बाद में दिया क्या, ऐतिहासिक इमारत, लेकिन पहले हमें चाहिए ऐतिहासिक इमारत और बाद में चाहिए स्थल, इसलिए आपका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 फ्रेंड्स आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन, आप इन्हें वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में आप इसे रख सकते हैं। आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं और बिल्कुल आसानी के साथ इस क्वेश्चन को हम समझेंगे। तो देखिए, निम्नलिखित में पहले दो पदों के बीच एक निश्चित संबंध है, दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे शब्द के साथ वैसा ही संबंध रखता है। बोल रहे हैं कि आपके जो शब्द दिए गए हैं, ये दो शब्द, ये दो, तो इन दोनों के बीच आपका कुछ संबंध है, तो जो संबंध इन दोनों के बीच है वही संबंध के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे चुनना है कि क्या होगा। तो आइए सबसे पहले पता करते हैं कि क्या संबंध है। अगर ए और एफ में देखें तो देखिए हम इनके बीच का अंतर ज्ञात करेंगे। ठीक है, डिफरेंट, तो देखिए क्या आएगा। सबसे पहले हम ABCD लिखते हैं, ABCDE और क्या एफ। अगर ए और एफ के बीच का अंतर ज्ञात करें तो कितना आएगा, 1 2 3 4, 4 आएगा ना, यहाँ पे 4 लिखेंगे। अगर आई और के की बात करें तो यहाँ से लिखते हैं IJK, आई और के बीच कितने का डिफरेंट आया, 1 का, यहाँ पे 1 लिखेंगे, 4:1। एल और क्यू के बीच में कितने का डिफरेंट है आपका, आइए सबसे पहले लिखते हैं LMNOPQ,
तो देखिए यहाँ पे एल है और यहाँ पे आपका क्यू है, इन दोनों के बीच का कितने का डिफरेंट है, 4 का। देखिए कैसे, 1 2 3 4, ठीक है, 4 का आपका इतना दिया हुआ है, यानी कि 4:1 आपके किसके इक्वल होगा, 4:1 के ही तो इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 4 दिया हुआ है। इसका मतलब कि आने वाला जो आपका जो नंबर होगा, जो आपके लेटर्स होंगे, वो उनके बीच का डिफरेंट कितना होगा, 1 ही होगा। तो आइए ऑप्शन में देखते हैं कि किसके बीच का जो है डिफरेंट है वो आपका 1 है। अगर ऑप्शन ए को देखें तो आपका टीवी दिया हुआ है, टीवी, तो देखो इसको हम ऐसे लिखेंगे TUV, ठीक है। तो टी और बी के बीच में कितने का डिफरेंट आया, 1 का। तो देखिए ये कैसे, क्योंकि हम इसके सीरीज के अकॉर्डिंग चल रहे हैं ना। अब ये नहीं कि हम एक के बाद आपका सी लिख दे रहे हैं, नहीं, आपका लगता है टी के बाद आपका यू ही आता है और यू के बाद आपका भी ही आता है, ऐसे हमें चलना है। तो एक का डिफरेंट आया ना, यानी कि ऑप्शन ए क्या जगह करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी क्यों नहीं होगा, देखिए यहाँ पे क्या है, एन है और यहाँ पे पी है। तो अगर इसको ध्यान से देखें तो इसको ऐसे चलेगा, NOP, NOP। आपका बी भी करेक्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसके बीच भी आपके कितने का डिफरेंट है, ओ का, ठीक है, एक ही का तो डिफरेंट है आपका, यानी कि इसका ऑप्शन बी भी आपका करेक्ट हो सकता है आपका, और ए भी करेक्ट हो सकता है। आर क्यों आपका ऑप्शन सी क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे है RS, ठीक है। अब RS में कोई भी डिफरेंट नहीं है। और OR की बात करें तो देखिए ऑप्शन डी क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपका है OPQR, ओ और आर में आपका 2 का डिफरेंट आया, ये आपका नहीं होगा। यानी कि आपका ऑप्शन ए भी हो सकता है और ऑप्शन बी भी, यानी कि इसका दोनों में से कोई एक आप यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं। आई होप कि इस तरह से क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में है तो आप उन्हें बिल्कुल ही स्किप नहीं करेंगे, आप उन्हें करके ही आएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं कि ये प्रश्न 7 और 8, ये कुछ निर्देश दिए हुए हैं, ये पढ़ते हैं। नीचे 4 शब्द संख्याएं दी गई हैं, जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है और एक भिन्न है। कौन सा शब्द संख्या अन्य से अलग है। पूछ रहा है कि आपके क्वेश्चन 7 में और क्वेश्चन 8 में आपके 4 शब्द दिए गए हैं। 4 शब्द में से 3 शब्द आपके किसी भी प्रकार से क्या है, बराबर है, यानी कि समान है, और एक शब्द आपका समान नहीं है, उसे ही हमें ज्ञात करना है, यानी कि उसे हमें पता करना है। तो देखिए अगर इस तरह से क्वेश्चन है तो देखिए इसमें ज़्यादा माइंड अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा सा केवल दिमाग लगाइएगा, क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपका बन जाएगा। अगर ऑप्शन ए की बात करें, ऑप्शन के ए में क्या था आपका एयरटेल, ऑप्शन बी में क्या है आपका आइडिया, ऑप्शन सी में क्या है BSNL, और ऑप्शन डी में क्या है सैमसंग। तो अगर एयरटेल की बात करें, आपका एयरटेल क्या है, ये एक नेटवर्क सिस्टम है, यानी कि एक सिम है। आइडिया क्या है, नेटवर्क सिस्टम, यानी कि एक सिम है। और BSNL क्या है, ये भी आपका एक सिम ही है, यानी कि ये तीनों आपका क्या है, सिम है, ये तीनों क्या है आपका समान है। और सैमसंग क्या है आपका, सैमसंग आपका एक कंपनी है, ठीक है, मोबाइल फ़ोन का कंपनी है, आपका ये सिम नहीं है, यानी कि ये आपका नेटवर्क सिस्टम नहीं है, ठीक है, ये आपका फ़ोन सिस्टम है। यानी कि आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इन तीनों से अलग क्या है, सैमसंग। 8 क्वेश्चन में देखें आपके, ये इसमें क्या हुआ है, 8 का स्क्वायर 64 हुआ है, 7 का स्क्वायर 49 हुआ है, 6 का स्क्वायर 36 हुआ है, 9 का स्क्वायर आपका 80 होगा, नहीं 81 होगा, यानी कि आपका बी क्या है, इसमें डिफरेंट है। आई होप कि इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में है तो आप उन्हें बिल्कुल ही नहीं छोड़ेंगे, आप उन्हें करेक्टली करके ही आएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, ये आपका वेल डायग्राम से क्वेश्चन है। देखिए वेल डायग्राम से क्वेश्चन आपके जब भी है, कहाँ से आपके वेल डायग्राम से, सबसे पहले हम क्वेश्चन में देखेंगे कि किन किन चीज़ों की बात की गई है और उनके बीच में संबंध देखेंगे, क्या क्या संबंध है। तो देखिए आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख नागरिक, शिक्षक और मनुष्य के बीच सही संबंध को दर्शाता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें किस किस चीज़ की चर्चा की गई है, तो नागरिक है, शिक्षक है और मनुष्य है। अब इनको संबंध के लेकर, संबंध के जरिए हम कुछ डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए क्या बनेगा, ये सपोज कि आपके ये मनुष्य हो गए, और मनुष्य के अंदर आपके क्या आ गए, नागरिक आ गए, और उसके बाद बच्चे क्या, शिक्षित। तो कुछ फ्रेंड्स आपके मनुष्य जो होते हैं वो आपके शिक्षित होते हैं, कुछ अशिक्षित। तो इसको मैं ऐसे लिखेंगे, क्यों, क्योंकि कुछ आपके शिक्षित में आएगा और कुछ अशिक्षित में, यानी कि ऐसा डायग्राम आपके जिस भी ऑप्शन में है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है हुआ क्वेश्चन नंबर 10। देखिए पहले ये भी आपका वेल डायग्राम क्वेश्चन है, तो सबसे पहले देखेंगे किन किन चीज़ों की चर्चा की गई है और फिर देखेंगे क्या क्या संबंध है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि कौन सी उत्तर आकृति दूध, बकरी, गाय, मुर्गी के बीच सही संबंध दर्शाती है, ठीक है। क्या क्या है, दूध है, बकरी है, गाय है, मुर्गी है, ठीक है। तो इसके संबंध के अकॉर्डिंग हम एक फिगर बनाएंगे रैंडमली। देखिए कैसे फिगर बनेगा, सबसे पहले ये सपोज कि ये दूध हो गया, और दूध देने वाले जानवरों को हम इसके अंदर रखेंगे, और जो दूध नहीं देते हैं उन्हें हम बाहर कर देंगे। तो दूध कौन कौन देते हैं, बकरी देती है और गाय देती है। बात रही बची मुर्गी, मुर्गी क्या दूध देती है, नहीं अंडे देती है, तो उसको इस ग्रुप से बाहर रखेंगे ऐसे।
यानी कि ऐसा फिगर आपके जिस भी ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो अगर ध्यान से देखें तो आपका जो 3 होगा वो करेक्ट होगा। देखिए कैसे, ये आपकी दूध देने वाली, आपकी ये दूध हो गई, दूध देने वाले जो भी जानवर है उसके अंदर आएंगे। यहाँ पे आ गया आपकी गाय, और यहाँ पे आ गई आपकी बकरी। और मुर्गी फ्रेंड्स आपकी दूध नहीं देती है, उसको हम बाहर कर देंगे, यानी कि ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स आपके रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आपका ये क्रैश कोर्स 1 था। अगले वीडियो में हम मिलेंगे आपके क्रैश कोर्स 2 के साथ। आज की वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो इसमें आपका ही फ़ायदा है। और मैं आपको ये वादा करता हूँ कि आप कोई भी आपको कंपटीशन की एग्ज़ाम निकालने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, थैंक यू।